हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास होगी ज्योग्राफी की। बालकेनो, ज्वालामुखी, ये किसका पार्ट है? तो ये है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति आपदा। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। वाल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। देखो फ्रेंड्स, ये होता है सरफेस। सरफेस के नीचे क्या होता है? ये गर्म जलित चट्टान यानी कि मेग्मा होता है। वायु के दबाव के कारण ये क्या करता है? ऊपर को आने की कोशिश करता है, और ऊपर को आने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है? दरार पड़ जाती है, यानी कि रैप्चर हो जाता है। यहाँ इस पॉइंट पर ये दरार पड़ने के बाद में फिर क्या हो जाता है? ऊपर को निकलने लगता है वायु में, और यही ठंडी होकर छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे लावा कहा जाता है। अब जैसे ज्वालामुखी की परिभाषा अगर याद करें तो ज्वालामुखी वह स्थान से होता है जहाँ पृथ्वी के नीचे से क्या मेग्मा निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं? भूपटल में पाई जाने वाली दरार ही क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कहलाती है। अब समझ लेते हैं, जैसे मान लो ये एशियन प्लेट होती है, एक पैसिफिक प्लेट होती है। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो ऊपर को होती है, और जो नीचे वाली प्लेट होती है यानी कि हल्की वाली प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, जिसको विक्षेपण या घसाव कहते हैं। उसी से ऊपर को क्या वायु निकलने लगती है, और यही ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। अब इससे निकलने वाले पदार्थ जैसे पहले नंबर पर धूल, राख, गैस, जलवाष्प, चट्टानी टुकड़े, गेसर, धुआं आदि, ऐसे ऐसे गैसें निकलती हैं, ऐसे ऐसे पदार्थ निकलते हैं इस मेग्मा से। अब ज्वालामुखी के प्रभाव क्या हो सकते हैं? सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं नकारात्मक प्रभाव। इससे देखो क्या होती है? जन धन की हानि होती है, जैव विविधता नष्ट हो जाती है, जनसंख्या का पलायन हो जाता है, और आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, और वायु यातायात प्रभावित हो जाता है, और भूकंप या भूस्खलन आ जाते हैं, आग लगना, तापमान बढ़ना, अम्लीय वर्षा जैसे इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। वहीं अगर पॉजिटिव की बात करें तो इससे क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी प्राप्त हो जाती है, और भू आकृति बनती हैं, जैसे पर्वत बन जाते हैं, झीलें बनती हैं, पठार बनते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन नई खनिजों का पता चलता है, और पृथ्वी के अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। अब ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ जैसे दो तरीके से हो सकती हैं। देखो, पहले नंबर पर बाहरी स्थलाकृति और आंतरिक स्थलाकृति। बाहरी स्थलाकृति में पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, गैस, धुआं, ऐसे पर्वत ये कह सकते हैं, ये बाहरी क्षेत्र में सरफेस में बन जाते हैं, पृष्ठ पर, भूमि के। अब आंतरिक स्थलाकृति कैसे बन जाती हैं? जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, और क्या है, डाइक, ये बन जाते हैं। इनको एक एक करके पढ़ेंगे अभी। अब ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो ज्वालामुखी दो प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर उद्गार के आधार पर, दूसरे नंबर उद्गार की तीव्रता के आधार पर। अब उद्गार के आधार पर कितनी होती हैं? तो तीन होती हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी में जैसे बैरन द्वीप हमारे इंडिया में है, और सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? नारकोंडम, ये भी क्या है? हमारे भारत में ही है, और दक्कन का पठार, ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उद्गार की तीव्रता के आधार पर बनने वाली जैसे केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी अलग होती हैं, और शांत उद्गार वाली ज्वालामुखी अलग होती हैं। अब इसमें देख लेते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में यहाँ क्या होता है? बहुत तेज विस्फोट के साथ ज्वालामुखी की क्रिया होती है। जैसे कैसे बनने वाली? जैसे इटली की एक स्ट्राम्बोली है, और दूसरी जापान की फ्यूजामा है। दोनों प्लेटों के आपस में संपर्क में आने से इसका निर्माण हुआ है, इन दोनों ज्वालामुखी का। वहीं शांत उद्गार वाली ज्वालामुखी, जहाँ शांत होकर पृथ्वी के बीच से मेग्मा निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? जैसे अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखी, ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों फोर्स बाहर की ओर बल लगा रहे हैं, ये शांत ज्वालामुखी वाले होते हैं।
अब पढ़ लेते हैं पायरोप्लास्ट क्या होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े बड़े चट्टान के टुकड़ों को पायरोप्लास्ट कहा जाता है। ज्वालामुखी से लेव, राख, टब वगैरह निकलते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के। अब इससे गैसें निकलती हैं जैसे गेसर, धुआंरे और फोल तारा। ये गेसर जो होते हैं ये गर्म और वाष्प, और धुआंरे कैसे होते हैं, गैस और वाष्प, ये दोनों ही ज्वालामुखी से निकलते हैं। और ये सोल्फ तारा, ये गैस होता है, वाष्प होता है, इसके अंदर खनिज निकलते हैं जैसे सल्फर और गंधक। अगर बात करें तो ग्रांड गेसर, ये दुनिया का सबसे बड़ा गेसर है। जहाँ पर कहाँ है ये, तो ये है आइसलैंड में, आइसलैंड में है। अब हॉट स्प्रिंग क्या होती है, यानी कि गर्म जल के स्रोत। ज्वालामुखी क्षेत्र से बाहर पाए जाते हैं। इनमें तापमान क्या होता है, कम होता है। और हॉट स्प्रिंग गर्म जल और वाष्प, ये दोनों मिलकर बनते हैं। जैसे पहले नंबर पर हमारे भारत में पूगा घाटी है, ये कहाँ, लद्दाख में। और दूसरे नंबर पर मणिकर जो हिमाचल प्रदेश में है। ये कैसे फुहारे हैं, तो ये हॉट स्प्रिंग वाले हैं। ऐसे ही गेसर की बात करें तो गेसर ज्वालामुखी मुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये गर्म जल और वाष्प, जैसे इससे बनने वाला तातापानी जो छत्तीसगढ़ में है। और दूसरे नंबर पर सतापानी कहाँ पर है, तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर। अब भूतापीय ऊर्जा में पढ़ लेते हैं हॉट स्प्रिंग और प्लस गेसर से पृथ्वी के नीचे से निकलने वाले गर्म जल एवं वाष्प से बनने वाली ऊर्जा हॉट स्प्रिंग कहलाती है, जैसे भारत की पूगा घाटी। बात कर लेते हैं क्रेटर क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, क्रेटर होता है ज्वालामुखी के ऊपरी भाग से, जहाँ से ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं उसे क्रेटर कहा जाता है। अब इससे बनने वाली झीलें जैसे लोनार झील कहाँ की है, बुंडवाना, ये जिला है महाराष्ट्र के अंदर। तो लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर राजस्थान में। और नक्की झील कहाँ है, सिरोही राजस्थान में। कालडेरा क्या होता है, तो क्रेटर से बड़े गर्त को यानी गड्ढे को कालडेरा कहा जाता है। जैसे रोबा झील कहाँ की है, इंडोनेशिया की, ये इससे बनी है। और ज्वालामुखी से अब गैसें कौन कौन सी निकलती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। यदि भूकंप गैस भूकंप आने से पहले अगर रेडान की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वायुमंडल में, तो किसके संकेत होते हैं, तो भूकंप आने के संकेत होते हैं। अब चट्टानी उत्पाद में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो पायरोप्लास्ट होता है, टफ होता है, लेफिली होता है, राख होती है। सबसे ज़्यादा पायरोप्लास्ट होता है। बात कर लेते हैं हॉट स्प्रिंग। एक लाइन में देखेंगे हॉट स्प्रिंग क्या है, तो गर्म जल है और वाष्प है। गेसर क्या होता है, गर्म जल है और वाष्प है। और फ्रमलेस क्या होता है, तो गैस है और वाष्प है। और सॉल्फेरा क्या होता है, गैस, वाष्प और खनिज, ये तीनों ही हैं। अब बात कर लेते हैं आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले नंबर पर बैथोलिथ। बैथोलिथ होता है गुंबज के आकार की बड़ी चट्टानी संरचना जो ग्रेफाइट से बनी होती है, उसे बैथोलिथ कहा जाता है, जैसे रांची का पठार। ऐसे ही पढ़ लेते हैं अब लेकोलिथ। लेकोलिथ बैथोलिथ के ऊपर, किसके, बैथोलिथ के ऊपर उभरी हुई चट्टान को लेकोलिथ कहा जाता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार। लेपोलिथ होता है बैथोलिथ के ऊपर पाई जाने वाली छिछली संरचना, लोपोलिथ कहा जाता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार। ऐसे ही फैकोलिथ बैथोलिथ के ऊपर पाई जाने वाली लहरदार संरचना को फैकोलिथ कहा जाता है। पढ़ लेते हैं डाइक। डाइक होता है बैथोलिथ के ऊपर पाई जाने वाली लंबा संरचना, डाइक कहलाती है। और सील, तो बैथोलिथ के ऊपर पाई जाने वाली क्षैतिज संरचना को सील कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।